जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा, पाप, दुख, मृत्यु आदि के कारक ग्रह शनिदेव धर्म और मुक्ति की राशि मीन राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। 29 मार्च से लेकर के 29 मार्च 2025 से लेकर के 2 जून 2027 तक मीन राशि पर रहेंगे। कुछ महीने के लिए ये मेष राशि पर जाएंगे, लेकिन 20 अक्टूबर 2027 को पुनः मीन राशि पर आ जाएंगे और यहाँ पर रहने वाले हैं 23 फरवरी 2028 तक। लगभग 2.5 वर्ष या उससे कुछ अधिक शनिदेव मीन राशि पर आने वाले 2-3 सालों में विराजमान रहने वाले हैं। और इस सब का क्या परिणाम होगा और क्या उपाय किया जाए, आइए इसको जानते और समझते हैं। शनिदेव अधिकार हैं तो अंधकार भी हैं, सेवा हैं तो सजा भी हैं, और शनिदेव कर्म हैं तो आलस्य भी हैं। और मिथुन राशि के जातकों को शनिदेव का क्या परिणाम प्राप्त होगा, इसको आइए बहुत सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि शनिदेव का जो परिणाम होता है उनके गोचर का, इस बात पर निर्भर करता है कि शनिदेव किस राशि पर हैं और उस राशि का स्वामी कहाँ गोचर कर रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि पर होंगे और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले 2-3 सालों में बहुत अच्छा गोचर करेंगे। आपके राशि से गोचर करेंगे, धन पर गोचर करेंगे, तो उनका गोचर तो अच्छा है, तो फलतः परिणाम भी अच्छे ही आएंगे। लेकिन चूंकि शनिदेव हैं तो शनिदेव अपने हिसाब से परिणाम देंगे। और दशम स्थान कर्म स्थान अर्थात दशम के कारक भी हैं, कारक वाले स्थान पर जब जाएंगे तो शनिदेव, प्राचीन ग्रंथों की बात करें, जब क्लासिकल ग्रंथ हम ज्योतिष का देखते हैं तो उसमें भावनाशो एक शब्द आता है, कारको भावनाशा। तो कारक जहां के होते हैं और वहां पर जब गोचर करते हैं उस भाव का नाश करते हैं। तो यहां पर कर्म में आलस्य, कर्म को कल पर टालना, कार्यों को प्रमाद की स्थिति में ले जाना, अर्थात उसको डिले करवाना, कल कर लेंगे, ऐसी स्थिति आने वाली है मिथुन राशि के जातकों के लिए। शनिदेव जब मीन राशि पर गोचर करेंगे तो कोदंड शनि कहे जाएंगे और प्रलयंकर भैरव की तरह यहाँ पर परिणाम देते हैं, ध्यान रहे। और इससे पूरा विश्व अछूता रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये काल पुरुष की 12वीं राशि है मीन राशि। काल पुरुष की कुंडली की 12वीं राशि किस चीज़ की है? विदेश से संबंधित चीज़ों की, और व्यय खर्चे से संबंधित है। तो खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, लिक्विडिटी की समस्या आने वाली है। और आप पीछे जाकर के देखें, अगर 1965 या 1995-96 की स्थिति आप देखेंगे, पूरे वैश्विक में पूरा वैश्विक आर्थिक संकट गहराया हुआ था उस समय। तो वही आर्थिक संकट पुनः आने वाला है, इसलिए धन के अपव्यय से बचिए। धन जहां अति अनिवार्य हो वहीं खर्च करिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन बचाने का प्रयास करिए। ये सभी राशियों पर लागू होता है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से परिस्थितियां बन रही ग्रहों की, बहुत मुश्किल समय आने वाला है। इसमें बहुत सावधान और सजग रहने की आवश्यकता रहने वाली है। और यहाँ पर शनि अतिचारी हैं, हड़बड़ी के मूड में हैं। जहाँ पर शनिदेव 1 महीने में लगभग 1 डिग्री का गोचर करते हैं, तो इस बार 3.5 डिग्री का गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु जिसकी राशि पर हैं वो भी अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः दोनों ग्रह जहां पे गोचर कर रहे हैं और जो गोचर कर रहा है, दोनों हड़बड़ी में है। तो कोई हड़बड़ी ना होने पाए, हड़बड़ी में कोई बड़े निर्णय मत लीजिए, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर उनके 10वें स्थान पर हो रहा है, भाग्य के स्वामी होकर के, और धन कर्म स्थान पर गोचर करेंगे। तो भाग्य और कर्म का संयोजन यहाँ पर अद्भुत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दशम का शनि आलस्य देता है, आलस्य से बचना होगा आपको। अन्यथा, चूंकि मैं बता रहा था कि मीन राशि कल्पना की राशि है, जल तत्वी राशि है, कल्पना की राशि है, और शनिदेव कल्पना करने नहीं देंगे। और जो कल्पना में रहते हैं उनको उठाकर जमीन पर पटकेंगे और उनका सच से सामना कराएंगे, वास्तविकता से सामना कराने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कर्मशील बनिए, कल्पनाशील मत बनिए, अन्यथा आने वाले 2.5-3 वर्ष बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले हैं। तो कर्म स्थान पर कर्म को कल पर मत टालिए, यहाँ पर शनिदेव
आपको परेशान, हाँ भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी कर्म स्थान पर विराजे हैं। और तो कर्म स्थान पर था, कर्म से ही, कर्म के पास ही वो चाबी है जो भाग्य के ताले को खोल देगी। कर्म करिए तो उससे आपका भाग्य भी आपका सपोर्ट देते हुए दिख रहा है। दशम शनि छत्रभंग योग बनाता है। ज्योतिष कहता है कि जब शनि दशम आता है तो छत्रभंग योग, छत्रभंग अर्थात जो प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन हट जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, शनि यहाँ पर थोड़ा सा निष्ठुर हो जाते हैं और जमकर मेहनत करवाते हैं। तो उसके लिए आप अभी से कमर कसकर तैयार हो जाएं। और यहाँ पर बड़े बदलाव कराने वाले कर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र का बदलाव निश्चित है। यदि आप नौकरी करते हैं तो बिजनेस पे चले जाएंगे। बहुत सारे मिथुन राशि के जातक जो बिजनेस कर रहे हैं वो नौकरी में जाएंगे। समस्याएं यहाँ पर बढ़ने, बड़े बदलावों के लिए आपको कमर कसना होगा, बड़े बदलावों के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि बदलाव निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। आने वाले 2-2.5 वर्षों में बातें मेरी आपके दिमाग में घूमेंगी। और यहाँ विदेश से, क्योंकि यहाँ से शनिदेव तीसरी दृष्टि से द्वादश स्थान को देखेंगे, और चूंकि कालपुरुष की कुंडली के 12वीं राशि पर ही विराजमान होकर के द्वादश स्थान को देखेंगे, तो विदेश से लाभ दिलाएंगे। मल्टीनेशनल एमएनसीज में जो काम करते हैं उनको लाभ दिलाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस है, वहाँ से लाभ दिलाने की स्थिति में है। विदेश यात्रा यहाँ पर करवा सकते हैं, चाहे बिजनेस टूर हो या एजुकेशनल टूर हो, वो आपको करवाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। टूर एंड ट्रेवल, जो ट्रेवल एंड टूरिज्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ की स्थिति भी यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। जो कि मूवमेंट कर रहे हैं, शरीर अतिचारी हैं, तो थोड़ा सा जितने ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उतने ज़्यादा आपके लाभ की स्थिति, एक जगह बैठे रहेंगे उतने लाभ की स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी। अब शनिदेव यहाँ पर बैठ करके चूँकि चतुर्थ स्थान को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी का स्थान है, प्रॉपर्टी का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। माइनिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, निर्माण क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर करा रहे हैं। और शनिदेव की जो दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ेगी। तो यहाँ पर बैठ करके विवाह की संभावना मिथुन राशि के जातकों की प्रबल कर रहे हैं। जो विवाह योग्य हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं वो उनके विवाह की संभावना को यहाँ प्रबल कर रहे हैं। विवाह इस बीच वो करवा देंगे, बशर्ते कि कुंडली में भी विवाह के योग हैं हो। नहीं, अगर विवाह का योग नहीं है तो शनिदेव उसमें क्या कर सकते हैं, या कोई ग्रह क्या कर सकता है। तो विवाह के योग हैं और आप की आयु हो चुकी है तो विवाह की भी संभावना यहाँ पर प्रबल कर रहे हैं। हाँ, बदलाव के लिए आपको तैयार रहना होगा। बड़े बड़े बदलाव आएंगे जो आपको अंदर से हिला देंगे, तो पहले से ही तैयार रहें। हम ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र विद प्रमोशन होने की संभावना, प्रमोशन भी यहाँ पर दशम आकर के करवा सकते हैं। प्रमोशन करवाएंगे लेकिन ट्रांसफ़र तो अनिवार्य रूप से करवाएंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। शनिदेव की दुष्प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय करें, तो पहले तो हनुमान जी के शरण में पड़े रहें, हनुमान जी की खूब आराधना करिए। और हनुमान जी की आराधना से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव उनको परेशान नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी सदैव सेवा कार्य में ही रत रहते हैं। कोई भी सेवा के काम में जो लोग जुड़े हुए हैं, शनिदेव उनको परेशान नहीं करते हैं। इसलिए अपने समय का एक अंश, अपने आय का एक अंश सेवा के कार्यों में जरूर से लगाएं, आज से ही लगाएं। संकल्प करें कि हमारी इतनी इनकम है, इसको हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगाएंगे, लोगों की भलाई के लिए लगाएंगे, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। दूसरा, 7 मुखी रुद्राक्ष के 32 दाने या 3 दाने आप गले में धारण कर लेंगे। शनिदेव के लिए बहुत अच्छी रेमेडी ये मानी जाती है रुद्राक्ष की। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में शनि को कृष्ण का भक्त कहा गया है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से भी शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और ये जो मंत्र है कृष्ण भगवान के, उन मंत्रों का जप कर सकते हैं। पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और सबसे बड़ी बात, चरित्र को अच्छा रखें और दूसरों की भलाई करते रहेंगे। ये दोनों बहुत अनिवार्य हैं। ये जीवन में आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो शनिदेव आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। वीडियो कहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।